जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड अपने आप आ गया। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओ माय गॉड, वही कार्ड अपने आप आ गए हैं एंड मुझे वही लेने पड़ेंगे। ये डिवाइन की मर्जी होती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मजिशियन की। आप मजिशियन हो सकते हैं, आपके पार्टनर मजिशियन हो सकते हैं। आप मैनिफेस्ट आपने किसी को किया हो सकता है, आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, या तो फाइनेंसेस को, या तो फिर ये आपके साथ अपने कनेक्शन को। 10, 1, 18, 4, 6, 16। सॉरी, 1, 10। देखिए यहाँ पे आपको 616 दिख रहा हो सकता है। 616, 616 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी एडिक्शन था आपके पार्टनर का, जो भी रीज़न था आप लोगों के डिटैचमेंट का, जो भी ऑब्स्टिकल था आप दोनों के बीच का, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। टॉवर आ चुका है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि 616 अगर आपको दिख रहा है तो जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे वो वजह ख़त्म हो चुकी है। ओके, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, आपके साथ कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, मैंने साइन नहीं बताए हैं। देखिए अभी एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, देखिए आपको 10-10 भी दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड मुझे इस रीडिंग से ऐसी वाइब आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में सब कुछ जैसे डिवाइनली गाइडेड है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ये रीडिंग ही उन लोगों के लिए है जो किसी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन में है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग अपना दिमाग लगा के चीज़ों को सेटल करेंगे तो चीज़ें खराब होंगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे जैसे इनका अच्छा टाइम था। आपके पार्टनर मजिशियन हो सकते हैं। मजिशियन का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी। वैसे मुझे आप दोनों दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपनी लाइफ को क्रिएट करने के सारे टूल आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ चलेगी डिवाइन की मर्जी से। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा चगड़ हो सकते हैं। इन्होंने इनका वक्त अच्छा था एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। तो इनकी जो चॉइस थी, मतलब इन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, जो इनके लिए गलत निकला। एंड वहीं पर आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, तो आज आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, काफ़ी सक्सेसफुल हैं। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर अब सारे लेसन लर्न कर चुके हैं एंड आपके पार्टनर अब डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। मुझे आपके लिए भी यही फीलिंग आ रही है कि आप दोनों डिवाइन को सरेंडर्ड हैं। क्योंकि 10-10 की एनर्जी आई है, मतलब ये है कि डिवाइन को सरेंडर करना इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर बोथ ऑफ यू। आप जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा बाउंडेड मुझे लग रहे हैं कि जैसे जैसे ट्विन फ्लेम आप जानते हैं ना कि एक सोल दो बॉडी। तो यहाँ पर आप दोनों को डिवाइन को सरेंडर करना पड़ेगा स्ट्रांगली। अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा दिमाग चला के चीज़ों को चेंज कर दूं या कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, तो मुझे लग रहा है कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। 10,
नहीं, 18 और 4 22, 22 का मतलब 4, राहु। यस, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आपके ऊपर राहु हो सकते हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो खराब गलत हो सकता है। आपके सामने इस टाइम इल्यूजन आ सकते हैं। आप किसी गलत पर्सन को चूज कर सकते हैं। आप भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल हो सकते हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। तो आपसे बिल्कुल मना किया जा रहा है कि आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप चुपचाप से सब कुछ सरेंडर करते जाइए, कुछ मत करिए। इस वक्त जैसे नो एक्शन जोन में आपको रहना है कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ डिवाइन को करना है। क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आप हाथ पैर चलाएंगे भी तो वो डूबने के लिए होंगे, निकलने के लिए नहीं होगा। 10 18 28 एंड 4 हो गया 32, 32 का मतलब 5। मुझे दिख रहा है कि आपके थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है। थ्रोट चक्र, यस, आपको कोल्ड कफ वाली दिक्कत हो सकती है। मुझे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि एक तो राहु है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी लाइफ में अभी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन चल रही हो सकती है। कोई चाहता है कि आप बोले ना, आप क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जैसे कोई आपके मुंह पे ताला डाल देना चाहता है। मे भी आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, मे भी आपके मुंह से गालियाँ निकल रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ना करिए, अभी आप बिल्कुल सब कुछ सरेंडर कीजिए। एंड सेम कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की भी दिख रही है। यस, लेट्स सी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा हो सकता है। मुझे ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा दिख रही है, लेकिन यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये सब कंडीशन आपके पार्टनर की भी है। क्योंकि मुझे डुअल एनर्जी फील हो रही है। मैंने बताया ना कि ट्विन फ्लेम, तो ट्विन फ्लेम में आपके पार्टनर भी इन्हीं सारे हालातों से गुजर रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कभी आप इमोशनल होकर रोने लगते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे बहुत कोशिशें करने के बाद भी चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं। आपको अपनी किस्मत पे गुस्सा आ रहा है, या फिर आप अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। मुझे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दिख रही हैं कि जैसे आपके माइंड में बड़े कन्फ्यूज़न बहुत सारे, या तो आपके हेडेक है, आपके माइग्रेन हो सकता है। नेगेटिव कंडीशन से आप काफ़ी ज़्यादा घिर चुके हैं इस वक्त। इस वजह से आपसे कोई स्टेप लेने को मना किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप लेंगे तो वो गलत ही होगा। सॉरी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके कर्मा क्लीन हो रहे हैं। ये पास्ट लाइफ के कर्मा भी हो सकते हैं, या फिर कोई लेडी है आपकी लाइफ में जो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, परेशान कर रही है। अगर ऐसा कोई है तो टॉवर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे कोई चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल नष्ट कर डालना। अब आई डोंट नो, मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाली थी, लेकिन यहाँ पे आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। लेकिन कोई चाहता है कि जैसे सब कुछ समाप्त कर देना, तबाह कर डालना। आप अगर वर्किंग है तो मुझे दिख रहा है कि किसी को आपके काम से भी बड़ी चिढ़ है। कोई चाहता है कि आप घर बैठ जाओ, आप कुछ ना करो, आप बस रोते रहो। मुझे दिख रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको आप छोड़ के आए हैं, अगर आप डिवोर्सी हैं तो। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है आपसे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन चाहता है, ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, ये चाहती है कि आप घर छोड़ के भाग जाओ, आप कहीं चले जाओ। या फिर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपका दिमाग खराब कर देना चाहती है।
ओ माय गॉड, मुझे बड़ी गंदी गंदी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। 16 एंड 4, 16 एंड 6, 22, 4। राहु की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। किसी को आपकी स्टेबिलिटी से नफरत है, कोई आपकी जड़ें हिला देना चाहता है। आई डोंट नो, मैंने आपके पार्टनर के लिए रीडिंग निकाली थी लेकिन यहाँ पे रीडिंग कुछ और ही आ गई है। 4, यहाँ पे 16, ये 6 एंड 4, 10। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। चलिए मैं आपके पार्टनर की निकालती हूँ कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, फिलहाल जो मैंने यहाँ पे की थी वहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने सरेंडर किया हुआ है, आप दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तरफ देखिए आप लोगों की लाइफ पैरेलल चल रही है। आपकी लाइफ में एक क्वीन ऑफ सॉर्ड है जो आपकी ज़िंदगी में ये सब करना चाहती है, एंड एक तरफ आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है। सॉरी, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड कोई भी हो सकती है, इनका कार्मिक ही है। एक आपका कार्मिक है, एक आपके पार्टनर का। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है कि इनको क्या करना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि ये होपलेस हो रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे इनका मन कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। मे भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको घोस्ट करके चले गए थे, आपको छोड़ के, तो इनको बहुत रिग्रेट है। भाई मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को अपने ही कर्मा डील करने पड़ रहे हैं। अब ये कर्मा आपके पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपने अपने इस पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ये एजेड लेडी है। ओके, एंड ये आपके ऊपर कोई, मुझे दोनों साइड से थोड़ा बड़ा पर्सन दिख रहा है, जैसे आपके साथ में भी कोई आपसे एजेड लेडी है जो आपका जीना मुश्किल किए है, एंड आपके पार्टनर के साइड में भी कोई एजेड ही है, मतलब उनसे बड़ी हो सकती है। ओके, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी मेच्योर है। मुझे पैरेलल दिख रही है आप दोनों की ज़िंदगी, आप दोनों अपने कर्मा डील कर रहे हैं। मैजिशियन, देखिए मुझे यहाँ पे बॉटम की एनर्जी दिखी है मैजिशियन की। इसका मतलब यह है कि आपको अपना जादू जगाना पड़ेगा, मतलब ये कि आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। 1 नंबर है लीड, आप लीडर हैं, आप परेशान नहीं हो सकते, आप रो नहीं सकते, आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर में आइए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए हर हालत में। मैंने आपके लिए बिल्कुल अलग डेक निकाला है एंसेस्टर का, एंड मैं गाइडेंस लूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हैं लेकिन दोनों लोग फंसे हैं, क्योंकि आप लोग लीड नहीं कर रहे हैं। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट। यस, वही चीज़ है कि अब पॉजिटिव रहना ही आपके पास एक ऑप्शन है। लव आपका है, ये पर्सन आप ही का है। ओके, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपको अपनी पावर को पहचानना है। लव एंड एक्सेप्टेंस, आपको होप बना के रखनी है। ओके, ये जो एडवाइस आपके लिए आई है इसको आप फॉलो कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लीड नहीं ले रहे हैं। आप लोग होपलेस हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पावर को पहचानिए, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आप क्या हैं इस चीज़ को समझिए। ओके, जय माता दी।